आज किस वीडियो में पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है कृषि। ठीक है बाबू, भूगोल का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, जो बच्चे भूगोल का चैप्टर फर्स्ट छोड़ दिए होंगे वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, संसाधन का फर्स्ट चैप्टर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कृषि का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है ना, चैप्टर फर्स्ट का नाम ही है कृषि। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल, ठीक है ना, रबी फसल को आपको पहचान करना। ठीक है ना, रबी फसल का आपको पहचान करना। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है धान, बी में है गेहूं और सी में है केला और डी में है चाय। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन रबी फसल है। ठीक है, चलिए रबी फसल कौन है बाबू इसमें से, तो गेहूं। ठीक है ना, गेहूं कैसा फसल है, तो रबी फसल है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा रबी फसल कौन है निम्नलिखित में से, तो आपको आंसर है हो जाएगा गेहूं। चलिए अगला क्वेश्चन है रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। ठीक है, जो रबी की फसल है वो कौन से महीने में बोई जाती है, तो रबी की फसल, ठीक है ना, अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक। ठीक है, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक कैसी फसल बोई जाती है, तो रबी फसल बोई जाती है। कैसी फसल, रबी फसल बोई जाती है। कहाँ से कहाँ तक, तो अक्टूबर से नवंबर तक। चलिए आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, आप बताना है खरीफ फसल। ठीक है, तो खरीफ फसल कौन हो जाएगा बाबू, तो खरीफ फसल चावल होता है। ठीक है ना, और भी होता है लेकिन ऑप्शन में रहेगा चावल, तो मारेंगे चावल। ठीक है ना, खरीफ फसल है चावल। अगला क्वेश्चन है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, यानी दाल खाने से हमें कौन सा पौष्टिक मिलता है। ठीक है ना, तो दाल खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। क्या बाबू, प्रोटीन मिलता है, यानी दाल में क्या रहता है, तो प्रोटीन रहता है। ठीक है, दाल क्या है, एक स्रोत है। ठीक है, जो हमें मिलता है, क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ऐसा पूछेगा एग्जाम में कि दाल किस पौष्टिक के अंश का स्रोत है, तो प्रोटीन का स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र किस फसल के खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जब महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा फसल है जो वहाँ पूरा बहुत ही खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा फसल है भाई, तो देखिए वहाँ पर कैसी फसल है बाबू, तो कपास की फसल। ठीक है ना, कपास की खेती के लिए महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। ठीक है ना, महाराष्ट्र किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या एक राजधानी है किसका, तो मुंबई का महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश किस फसल के लिए उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ऐसा कौन सा फसल होता है जो वो सबसे आगे है फसल में। ठीक है, तो देखिए आंध्र प्रदेश में तंबाकू बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, तंबाकू की खेती बहुत होता है। कहाँ होता है बाबू, तो आंध्र प्रदेश में तंबाकू की खेती बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, इसी के कारण आज आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, खेती के मामले में बहुत आगे है। ठीक है ना, तो सिर्फ किसके लिए, तो तंबाकू के उत्पादन के लिए सिर्फ आगे है। ठीक है ना, सिर्फ तंबाकू के उत्पादन में वो आगे है। चलिए अगला क्वेश्चन है तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, तेलहन उत्पादन में, ठीक है, हर एक देश में, ठीक है, तेल उत्पादन होता है। उसी तरह पूछ रहा है कि विश्व भर में भारत का कैमा स्थान है तेल उत्पादन में, तो पहला स्थान है बाबू। ठीक है ना बाबू, एकदम पहला स्थान है इंडिया का। किस चीज में, तो तेल उत्पादक करने वाला देश में। ठीक है, तेल उत्पादक करने वाला देश में पहला देश कौन है, तो इंडिया है, हमारा भारत देश है। चलिए अगला क्वेश्चन है रबर की खेती। ठीक है, रबर की खेती भारत के कौन से राज्य में की जाती है। चलिए बाबू यहाँ पर रबर की खेती, ठीक है, रबर की खेती भारत के कौन से राज्य में होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा केरल में होती है। ठीक है ना, भारत में रबर की खेती कौन से राज्य में होती है, तो केरल में होती है। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन है बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, यानी कि बाजरा उत्पादन इंडिया में, ठीक है ना, इंडिया में कौन सा राज्य प्रथम है, जो सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन करती है। ठीक है बाबू, क्या बाजरा उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा राज्य, यानी कि सबसे प्रथम राज्य कौन होता है, तो गुजरात होता है। क्या होता है बाबू, गुजरात है। ठीक है, वहां पर बाजरा का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है बाबू, भारत का क्यूबा, ठीक है, भारत का क्यूबा
भैया ध्यान दीजिएगा, भारत का क्यूआ पूछ रहा है ना, तो भारत का क्यूआ किसे कहेंगे? गोरखपुर देवरिया को कहेंगे। किसको कहेंगे? गोरखपुर देवरिया को कहेंगे, देवरिया, ठीक है ना। भारत का क्यूआ कहेंगे हम लोग गोरखपुर देवरिया को। अगला क्वेश्चन है, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? ठीक है, धान का वार्षिक उत्पादन पूछ रहा बाबू, ध्यान दीजिएगा, धान का वार्षिक उत्पादन कितना है? ठीक है, इंडिया में, ठीक है, तो 9 करोड़ टन। कितना बाबू? 9 करोड़ टन है। ये क्या चीज है? ये धान का वार्षिक उत्पादन है। ठीक है, कितना है बाबू? धान का वार्षिक उत्पादन तो 9 करोड़ टन है बाबू, समझ सकते हो आप लोग अंदाजा से। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में कृषि भूमि कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? यानी जब पंजाब में कितना परसेंट भूमि पर कृषि की जाती है? ठीक है, तो टोटल 84% पे कृषि की जाती है। कहाँ? तो पंजाब में। कितना परसेंट पे? तो 84% पे कृषि की भूमि वहाँ पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ठीक है, कॉफी के पौधे आप लोग बुक में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो कॉफी की पौधे कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए? तो देखिए लगभग 3 से 6 मीटर। ठीक है, लगभग 3 से 6 मीटर तक उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। किसकी? तो कॉफी के पौधे की ऊंचाई 3 से 6 मीटर तक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या चीज है? भारत में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। ठीक है ना, कृषि के बिना भारत में कुछ भी नहीं है। ठीक है, कृषि है तो जान है जहान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना होता है? ठीक है, यानी कि अपना देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन होता है? तो 2750 केजी। ठीक है, 2750 केजी। ठीक है, इतना गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना होता है? आप पूछा चावल का। ठीक है, ये क्या था बाबू? ये था गेहूं का। अब बताना है चावल का, तो चावल के कितना प्रति हेक्टेयर होता है? तो देखिए यहाँ पर चावल का होता है यहाँ पर 1990 केजी। कितना केजी? 1990 केजी प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, वार्षिक कहने का मतलब कि एक साल में कितना प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन होता है? तो 1990 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए वर्षा का मात्रा कितनी होनी चाहिए? ठीक है, धान की खेती करने के लिए, ठीक है, वर्षा का मात्रा कितना होना चाहिए? तो वर्षा का मात्रा लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। किसकी खेती के लिए? तो धान की खेती के लिए कितना होना चाहिए वर्षा की मात्रा? तो 100 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ये था हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर सेकेंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, टोटल हमने कितना क्वेश्चन करा चुका हूँ चैप्टर सेकेंड का? देखिए टोटल 17 क्वेश्चन था। ठीक है, 17 क्वेश्चन था आपका। ठीक है, सारा क्वेश्चन सही से पढ़िए और क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, एक भी क्लास आप लोग मिस नहीं कीजिए, जहाँ मिस कीजिएगा तो गड़बड़ा सकता है। ठीक है, छूट भी जाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बेहतर यही होगा कि मेरे वीडियो को आप लोग लगातार बनी रहिए ताकि कोई भी कठिनाई ना हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।